जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी किस दिन है, व्रत कब किया जाएगा, सूर्य के मुख से एकादशी कब होगी, चावल नहीं खाने का जो नियम है वो किस दिन पालन होगा, 2 दिन नहीं खाने हैं या केवल एक ही दिन। एकादशी 2 दिन पड़ रही है तो हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, कौन से दिन उत्तम है और कौन से दिन का व्रत हमें नरकगामी बना सकता है, क्या रहेगी इस एकादशी के नियम क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी, इसके नियम क्या रहेंगे, व्रत का पारण कब होगा, कैसे होगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सभी एकादशी की पूजा विधि भिन्न होती है, इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ एकादशियां जिन पर घड़े पर भगवान की स्थापना होती है, कुछ एकादशी जिन पर पीपल के वृक्ष की जड़ों में, केले के वृक्ष की जड़ों में, आंवले के वृक्ष की जड़ों में अलग अलग एकादशी के अलग अलग विधान होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं आज के समय में हर त्योहार पर ढेरों भ्रम फैलाए जाते हैं, लेकिन भक्ति और शक्ति का फल तभी मिलता है जब जानकारी वास्तविक और शास्त्र सम्मत हो। अगर आप भी चाहते हैं कि धर्म और शास्त्रों की हर सटीक बात आप तक सबसे पहले और सबसे सही तरीके से पहुंचे, तो अभी अपने इस परिवार वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं प्रमाण देते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आने वाली एकादशी की प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इसको कामदा एकादशी कहते हैं। इसकी महिमा गुरु वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता को कही थी। ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। मनुष्य के बड़े से बड़े पाप कर्म को नष्ट करके उसे बड़ी से बड़ी और बुरी से बुरी योनि से मुक्ति दिलाने वाली भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक समय न के राज्य में ललित और ललिता नाम के 2 गंधर्व और गांधर्वी थी। ललिता जो है एक बड़ी ही सुंदर अप्सरा थी। उसके प्रिय पति ललित जो राजमहल में नृत्य किया करते थे, बड़े सुंदर गंधर्व थे, दोनों सदा एक दूसरे में ही लीन रहते थे। एक समय की बात थी कि गंधर्व ललित जो है वो राजा के सामने सभा में नृत्य कर रहे थे और गायन कर रहे थे, परंतु उनके साथ उस समय उनकी प्रियतमा प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। तो वह नृत्य और गायन करते करते अचानक अपनी पत्नी में खो गए। उन्हें उनकी याद सताने लगी और इस कारण से उनका गायन रुक गया, उनके पैर भी रुक गए। जब राजा को किसी तरह यह ज्ञात हुआ कि ये यहां मेरे सम्मुख होते हुए भी अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है और अपने कर्म को नहीं कर रहा है, तो राजा क्रोधित हुए और राजा ने उसे श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो जा। जब ललिता को यह पता चला कि राजा के श्राप से उनका जो पति है वह राक्षस हो गया है, वह उसे मुक्त कराने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल जंगल भागने लगी। तभी एक समय आने पर जंगल में उसे कृषि का आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में गए, कृषि को प्रणाम किया। कृषि ने आशीर्वाद दिया और बोला, सुबहर तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तो ललिता ने कहा कि मैं वीर धनवा नाम वाले गंधर्व की कन्या हूं, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, हे क्षवर, आप बड़े तपस्वी हैं, इस समय जो मेरा कर्तव्य हो वो बतलाइए। विप्रवर, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा बताएं जिसके पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूटकर पुनः अपना देह प्राप्त कर सकें। तो ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम है कामदा एकादशी। तुम उसका विधि विधान से व्रत करना, पूजन करना और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करना। उसके पुण्य के प्रताप से तुम्हारे पति का सब पाप दूर हो जाएगा और वह राक्षसत्व से मुक्त हो जाएगी। तो उस ललिता ने इष्य के वहां रहते हुए ही इष्य की बताई हुई विधि से एकादशी का पूर्ण व्रत किया। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान किया, पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत पूजन का संकल्प किया कि आज वह निराहार रहकर एकादशी का व्रत करेंगी तथा कल प्रातः होने पर उसका पालन करेंगी। प्रभु उसकी कामना को पूर्ण करे। संकल्प करके भगवान का पूजन किया,
भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान के चरणों में मन को लगाती हुई वह उसी आश्रम में रही भगवान का उसने कीर्तन किया, रात्रिकाल को जागरण किया और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, मैंने इस एकादशी का यह पवित्र व्रत किया, पूजन किया, अब मैं पारण कर रही हूं। हे परमेश्वर वासुदेव, इस उपवास व्रत का जो पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। मैं यह संपूर्ण पुण्य अपने पति को अर्पित करती हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। और उसके बाद उसने अपने व्रत का पारण किया। उसके इस प्रकार संकल्प करने मात्र से ही भगवान नारायण की कृपा से इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसका पति पुनः अपनी पूर्वत देह को प्राप्त करता है, राक्षसत्व से, राक्षस भाव से मुक्त हो जाता है और फिर वो दोनों दीर्घकाल तक अपने दाम्पत्य जीवन में वास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह एकादशी आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है क्षण भर में ही उसकी पूर्ण हो जाती है। अतः इसका व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। यह हो गया महत्व प्रिय दर्शन। अब बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या है। एकादशी के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व मनुष्य को कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और कुछ नियमों को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी एक दिन का व्रत नहीं, यह त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। तो व्रत दिन पूर्व, एकादशी के एक दिन पूर्व आपको शहद का त्याग कर देना है। एकादशी अनुष्ठान में शहद का प्रयोग नहीं होता है, न दशमी को, न एकादशी को, न द्वादशी को वर्जित है। शहद यहां तक कि जब भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो पंचामृत में भी शहद नहीं मिलाया जाता है। बताऊंगा आगे वीडियो में कि शहद के स्थान पर आपको क्या मिलाना है। दशमी तिथि को आपको चने का साग नहीं खाना चाहिए, वर्जित कहा गया है। तिथि को मसूर की दाल का त्याग कहा गया है कि मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का त्याग भी कहा गया है। जो माताएं, बहनें, भाई बंधु मांसाहार करते हैं या मदिरापान करते हैं और एकादशी व्रत भी करते हैं, तो वो भी ध्यान दें कि एक दिन पूर्व ही इनका त्याग करना चाहिए। यूं तो खाने ही नहीं चाहिए, पीनी ही नहीं चाहिए, और फिर भी अगर ना निभे तो एक दिन पूर्व तो त्याग करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल आप एकादशी व्रत करें, यह उचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको अपना सर धो लेना चाहिए। जो भी हमारी कमसतरा व्रत के साथ बना रहा है, माताएं बहनें हैं, उनको अपने बाल धो लेने चाहिए और ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। शुद्ध का व्रत ले लेना चाहिए। कारण ये कि एकादशी को बाल धोने की मनाही है शास्त्रों में, और द्वादशी को भी बाल धोने की मनाही है। इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त हो के बाल आदि धोखे। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी, मान लो कुछ ऐसी अवस्था हो जिसमें कुछ आ जाए और धोने पड़े तो क्या करें? अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आती है कि पूजा पाठ के लिए हमें धोने पड़े हैं, एक दिन पूर्व हम किसी कारण से नहीं धो पाए, तो उस अवस्था में जो बाल धोने का जल होगा ना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और उससे बाल धोइएगा। साबुन, शैम्पू आदि तो बिल्कुल नहीं खाना। इससे आपकी शुद्धि भी होगी और आप दोष से भी बच जाएंगे। शास्त्रों में एक वक्त का आहार कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि हमें केवल दोपहर का ही अन्न खाना चाहिए, रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार निर्णय कीजिए, आपकी शारीरिक अवस्था कैसी है। अगर आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, तो आप निश्चित रूप से एक ही वक्त का अन्न लीजिए। इस प्रकार से आप दशमी तिथि के दिन को व्यतीत कीजिए। चावल ना खाने का जो नियम है वह एकादशी की शुरुआत के साथ ही आरंभ हो जाता है। यदि एकादशी 2 दिन है तो आपको दोनों ही दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार से दशमी तिथि को रात्रिकाल में दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना आपके दांतों में ना रहे, मुंह में ना रहे। और एकादशी दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपका पूजा स्थल है, जहां भी बैठ के आप एकादशी का पूजन करते हैं, वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए और पूजा के लिए सारी सामग्री एकत्र कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए? तो पूजा में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो
वो लीजिएगा। उनको स्थापित के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र आवश्यक होगा। आप चाहें आपके घर में यदि मंदिर में पहले से भगवान विराजमान है तो वहां पर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। आप चाहे तो बताशा, मिश्री आदि से भी भोग लगा सकते हैं। इत्र, जनेऊ, 2 जनेऊ लेनी चाहिए। आपको एक एकादशी के पूजन वाले दिन, एक पारण के पूजन वाले दिन रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, इस प्रकार से यह सामग्री है जो आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए। लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री को स्थान पर रखिए। फूल के माध्यम से सबसे पहले सभी सामग्री को छींटे देंगे और स्थान को छींटे देंगे। मंत्र हम पढ़ेंगे, इससे यह स्थान पवित्र होगा, सामग्री भी पवित्र होगी, क्योंकि आप तक पहुंचने से न जाने इस सामग्री को किस किस अवस्था में छुआ है। तो भगवान को अर्पित करने से पहले हमें इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। आइए जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व आ यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं ज बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को और सामग्री को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब भगवान की स्थापना के लिए चौकी लगाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपके पास जो उपलब्ध है वह बिछाइए उसके ऊपर। भगवान विष्णु का जो भी चित्र, प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए। अगर तेल का दिया है तो वह उलटे हाथ की ओर रखा जाएगा। इस प्रकार आपने भगवान को विराजमान करना है, चौकी आदि लगानी है। अब सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे, आचमनी करेंगे और फिर हम संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो विधि बताई है उसके अनुसार तो एक छोटे से पात्र में जो लोटे में जल लिया है ना, उसमें थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए। ये आप आचमनी करने के लिए आवश्यक होगा, तो इसमें से 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर लेना है और पी जाना है। 2 बूंद जल। इसलिए जो लोग निर्जला व्रत करते हैं ना, उनके लिए आचमनी में 6 मासा जल तक कहा गया है कि 6 मासा जल तक आप आचमनी के रूप में ले सकते हैं। तो 6 मासा जल का विप्राय यही होगा, 2-2 बूंद। जब आप 3 बार में लेंगे तो लगभग 6 मासा जल हो जाएगा। इसीलिए इतना ही जल आपको लेना है। सीधे हाथ पहले सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। अब 2 बूंद जल लीजिएगा, पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्त प्रक्षालन नमः हाथ धोइए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। सबसे पहले धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा दे शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपत ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार आपने धूप और दीप को प्रज्वलित किया। अब संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल पक्ष एकादशी, आयु आरोग्य, भगवान श्री हरे विष्णु एकादशी, बोलिए श्री विष्णु। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन करेंगे या षोडशोपचार से पूजन करेंगे, जैसा आपको ठीक लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। दोनों ही विधियां उत्तम है। षोडशोपचार बड़ी विधि होती है और मैं इसकी पूजा विधि का वीडियो सदा आपको बताता भी हूं। षोडशोपचार से मैं पूजन करके आपको बताता हूं, जिससे कि आप इसका पूर्ण लाभ ले सके। इस एकादशी की भी पूजा विधि, पूरी पूजा विधि षोडशोपचार से मैं आपको अपलोड करूंगा।
उसका लाभ ले सकते हैं। यहां मैं संक्षेप में बता देता हूं कि कैसे आप पूजन कर सकते हैं। जो संक्षेप में करना चाहे, सबसे भगवान को जल के छींटे दीजिए। जल छींटे देके भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रभु को तिलक करेंगे तो रौलिकुम कुमारी से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा, माला पहनाइएगा। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। नया नैवेद्य समर्पित कीजिएगा। नैवेद्य क्या? या तो फल हो तो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई है कोई पीले रंग की वह चढ़ा दीजिए, या मिश्री चढ़ा सकते हैं, या भगवान को बताशा भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और फिर जलाजमिनी करानी है तो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। तांबूल एक पान पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइएगा और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा। इस प्रकार से यह संक्षिप्त पूजा विधि है। मंत्रों सहित पूरी विस्तृत पूजा विधि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पूजा विधि का वीडियो तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। पूजन करने के बाद फिर आपने कथा सुननी है। एकादशी की कथा, जो सही कथा है, पद्म पुराण में वर्णित है, मैं आपके लिए सुनाऊंगा, तो आप उसका लाभ लीजिए। एकादशी की कथा, जो कथा, उसका लाभ लीजिए। कथा के साथ विष्णु सहस्र नाम भी सुनना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा सुनिए, विष्णु सहस्र नाम सुनिए, आरती कीजिए। नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का अहित नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। श्रायन काल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन के लिए भी अगर आसपास कीर्तन ना होता हो तो जो कीर्तन का फल देने वाले स्रोत और पाठ है वो आपके लिए मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता। आज हूं वीडियो में आप उसका लाभ लीजिए। उनको सुन के आप कीर्तन का पुण्य फल लीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण अवश्य करना चाहिए, पूरी रात्रि कीजिए। और जो पूरी रात्रि न कर पाए तो 2 बजे तक तो अवश्य ही कीजिए। और जागरण में आपको यही पार स्रोत और पाठ सुनते हुए ही जागरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी चला लें, टीवी देख लें और जाग रहे हैं, उसको जागरण नहीं कहते। ये स्त्रोत पाठ सुनते हुए जागरण कीजिए, आपको उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। आहार की बात करें तो फल आहार के साथ आपको ये व्रत करना है। आपको अन्न का सेवन नहीं करना, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। फल आहार करते हुए, दूध आदि लेते हुए इस व्रत को कर सकते। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान की पूजा कीजिए। मैं पारण का विस्तृत वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें पूजा विधि बताऊंगा। उसका लाभ लेते हुए पूजन कीजिए और फिर आप नियम से पारण कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी का व्रत हमें करना कब है? तो प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 मार्च को सुबह 8:00 पर और 29 मार्च को सुबह 7:46 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 29 मार्च को। यह ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 28 तारीख को एकादशी सुबह 8:45 पे शुरू हो जाएगी। लेकिन व्रत जो है आप 28 को ना कीजिएगा, क्योंकि यह दशमी वेधा एकादशी है और शास्त्र कहते हैं दशमी वेधा एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए, यह नरकगामी बनाती है। तो व्रत आपको केवल और केवल 29 मार्च को ही करना है। यह ना सोचिएगा 28 को तो पूरा दिन एकादशी है, 29 को सुबह सुबह एकादशी है, उस पे बिल्कुल ना जाइए। शास्त्र संवत बात है 29 को द्वादशी युक्ता व्रत होगा, श्रेष्ठ व्रत होगा। तो 29 मार्च को आपने एकादशी का व्रत करना है और इसका पालन करेंगे आप 30 मार्च को सुबह 6:14 से और 8:34 के बीच में पारण के लिए उत्तम समय रहेगा। इसका लाभ लीजिएगा। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:48 से और यह दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं। यह थी एकादशी के विषय में। कुछ और पूछना चाहें, जानकारी में कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी पर वही योग बन रहा है कि लोग सुबह सुबह पूरा दिन समझ के
28 तारीख को व्रत न कर लें, अन्यथा बहुत ही अनुचित होगा उनके साथ। तो इस एकादशी वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी शास्त्रीय जानकारी पाके सही विधि से इसका व्रत करें और पुण्य लाभ ले सकें। परमेश्वर वासुदेव सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।